कल के क्लास में उन्होंने भाग 2 के पहले चैप्टर कलम की ऋषिका के बारे में चर्चा किया, फिर सारांश को हमने देखा। फिर पहला श्लोक जो है वो ईशावास्योपनिषद का है, ईशावास्योपनिषद का है, उसके बारे में भी हम लोगों ने समझा। इससे पहले कि मैं साहित्य की क्लास में आगे बढ़ूं, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली क्लास में मैंने चर्चा किए थे, उनको पूछ लेता हूं आप लोग से, ताकि ये क्लेरिफिकेशन हो जाए कि आप लोग भी जो है हमारे साथ चल रहे हैं। ये नहीं कि हम आगे आगे चले और आप जो पीछे छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग को भी साथ में लेकर के चलना है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, आप खड़े हो जाइए, बताइए सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। सोने के पात्र से क्या ढका हुआ है? बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए सर। हाँ, सबसे अंतिम बात, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 5 नहीं, 4 है। बैठ जाइए, आप खड़ी हो जाइए। आप उपनिषदों की संख्या कितनी है? बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। बताइए वेदांगों की संख्या कितनी है? बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। संस्कृत किसे कहते हैं? बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। आप भाषा किसे कहते हैं? तो आप उस दिन नहीं आए थे। बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए, आप ही खड़े हो जाइए। आप उनके बगल वाले, आप ही हाँ। बताइए भाषा किसे कहते हैं? आप कल भी नहीं बताए थे। बैठ जाइए, आप बताइए। ब्लू ब्लू टी शर्ट वाले के पीछे उनके, हाँ आप खड़े हो जाइए। भाषा किसे कहते हैं? बहुत सुंदर, आप खड़े हो जाइए। आप आपके पीछे जो है, हाँ खड़े हो। भाषा के कुल कितने प्रकार हैं? 3 है, सही है, बैठ जाइए। इस तरीके से आप लोग को प्रतिदिन प्रिपेयर होके आना है। हम आपको साथ ले चलने के लिए प्रारंभिक समय में कुछ क्वेश्चंस को पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। साहित्य के बारे में हमने चर्चा किया था कि किसी भी भाषा का जो इतिहास होता है उसे ही क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। और जो हम लोगों ने मंगलम पाठ का प्रथम जो श्लोक पढ़ा हुआ है वो किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। अब जो दूसरा श्लोक है वो कंठोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? कंठोपनिषद से। तो ये ज्यादा वीवीआई हो जाता है कि कौन सा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। तो यदि पूछे कि मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो क्या कहिएगा? और दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? कंठोपनिषद। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि प्रथम श्लोक जो है ईशावास्योपनिषद और दूसरा श्लोक जो है वो किस उपनिषद से? कंठोपनिषद से। अब दूसरे श्लोक को जो है हम लोग पढ़ने का कार्य करेंगे। इससे पहले मैं पहले वाले श्लोक को एक बार फिर से बता देता हूं। पहला वाला श्लोक जो है कहता है, हिरण्मयन पात्रेण सत्यशापिहितम मुखम तत्वम पुष्णपावृणो सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात कि जो कवि हैं जिन्होंने काव्य की रचना की है, अथवा कह ले कि जिन्होंने पद्य की रचना की है, वो कह रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु, सोने के पात्र से, सोना का तात्पर्य अथवा वो नहीं है जो हम लोग सोना समझते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो सामाजिक मोह माया जाल है इसको बताया जा रहा है, जो कि हमारे ध्यान को सत्य के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो ध्यान को भटकाने का कार्य करता है। इसके लिए सोने का पात्र शब्द प्रयोग किया गया है। तो हे प्रभु, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, कृपया करके आप इसे हटा दीजिए ताकि हम लोग सत्य और धर्म को देख सके। अब जो दूसरा श्लोक है वो क्या कह रहा है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पर कंठ लिखा हुआ है, लेकिन ब्लू वाला से दिखाई देगा ना जी? ये जो वास्तव में है कंठोपनिषद है। अब देखिए आगे संधि के क्लास में चलेंगे तो चर्चा होगी। कंठोपनिषद में दो शब्द है, कंठ प्लस उपनिषद। तो यहाँ पर नियम काम करता है, अधन उ बराबर क्या होता है? ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। ये भी लेना है, संधि में क्लास चलती है तो इसके बारे में विस्तार से बताया जाता है, लेकिन पूछ देगा यदि एग्जाम में भी
अ धन उ बराबर क्या होता है, तब क्या कहिएगा, ओ होता है। तो यहाँ पर कंठ में ठ जब आप बोलिएगा तो इसमें अ का उच्चारण होता है। वो व्यंजन के क्लास में आगे बढ़ेंगे तो चर्चा होगी। और यहाँ पर उ दिखाई दे रहा है तो अ धन उ बराबर ओ होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक जो है बता रहा है, अरोहो रड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान ही मानवात्मनः। इसका अर्थ क्या है? विज्ञान कहता है यदि पृथ्वी पर कोई सबसे छोटी चीज है तो वो अणु है। क्या है? अणु। और जो आत्मा का स्वरूप है, वास्तव में दूसरे श्लोक में आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि आखिरकार आत्मा का स्वरूप कैसा है और आत्मा आखिरकार रहती कहां पे है। तो हमने आप लोग को बताया था कि यदि आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो जो आपके मन में विकृतियां बैठी हुई वो क्लियर हो जाएंगी। दूसरा श्लोक ज्यादातर इसमें मदद करता है। कह रहा है अरोहरियान महतो महियान, अर्थात कि विज्ञान मानता है ऐसा कि यदि दुनिया में कोई छोटी चीज है तो वो क्या है? अणु है। जबकि हमारा साहित्य कहता है अथवा कंठोपनिषद कहता है अथवा इस श्लोक को लिखने वाले कवि ऐसा कहते हैं कि विज्ञान की बात को छोड़िए, आत्मा का स्वरूप जो होता है वो अणु से भी क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और महतो महियान, अर्थात कि यहाँ पर बता रहा ना, और महतो महियान, अर्थात कि महान से भी क्या होता है? महान होता है। अर्थात कि आत्मा के स्वरूप के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है। यदि कोई कह रहा है कि भाई साहब सबसे छोटी चीज तो अणु है, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि अणु से भी छोटा यदि कोई चीज है तो आत्मा है। क्या है? आत्मा। और महतो महियान, यदि कोई चीज दुनिया में सबसे ज्यादा महान है, उससे भी जो है वो महान कोई चीज है तो वो आत्मा है। क्या है? आत्मा है। इसीलिए कल एक श्लोक बोले थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ब्रह्म, देखिए आत्मा के लिए एक और शब्द प्रयोग होता है ब्रह्म। क्या प्रयोग होता है? ब्रह्म। आत्मा के लिए एक और शब्द प्रयोग होता है ब्रह्म। इसीलिए कहा गया है गुरु साक्षात परम ब्रह्म, अर्थात कि गुरु का ज्ञान जो होता है वो अथाह समुद्र की तरह होता है। उनकी ज्ञान की तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जैसे आत्मा का स्वरूप के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं, उनका स्वरूप अनंत होता है। ठीक इसी प्रकार से जो गुरु का ज्ञान होता है वो अनंत होता है। आप लोग सुने में होंगे, कहावत है, ऐसी बात बताई जाती है कि यदि गुरु और भगवान दोनों में से यदि दोनों साथ मिल जाए तो सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। क्योंकि यदि भगवान के बारे में भी किसी ने बताया तो वो कौन है? गुरु है। तो इसीलिए जो है वो आत्मा के बारे में आत्मा से लॉजिक लगाकर जो है वहां पर गुरु को भी ब्रह्म कहा गया है। और हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछता है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ गया उसमें आत्मा नहीं दिया हुआ है लेकिन ब्रह्म दिया गया है, तो इस स्थिति में आत्मा के स्थान पर वहां पर क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ब्रह्म होगा। तो इसलिए बेसिक तरीके से हर एक चीज को समझने का प्रयास करना है। यानी कि आत्मा का स्वरूप यदि कोई पूछे कि कैसा होता है, एग्जाम में पूछता है, बीवीआई सवाल है कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, तो आत्मा का स्वरूप जो है वो अणु से भी छोटा और महान से भी महान होता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। अब प्रश्न उठा कि ठीक है, आत्मा के स्वरूप के बारे में हमने चर्चा कर लिया, आत्मा कैसा है, आत्मा रहती कहाँ? जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहती है। यानी कि आप सबके अंदर आत्मा बैठी हुई है। देखिए अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको बता रहे हैं क्योंकि हम बताए हैं कि उस तरीके से हम आपको बताएंगे ताकि समाज की जो विकृतियां हैं वो भी क्लियर हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज कहा करते थे, चातुर वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्य स। हमारे भारतीय समाज में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 प्रकार के वर्ण हैं। इस पर बहुत बड़ा विवाद जो है, इस पर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ। इस पे जो आचार्य चाणक्य है, हमने आपसे पहले भी बता चुका है कि चाणक्य नीति और विदु नीति का पूरा हम अध्ययन कर चुके हैं। इस पर आचार्य चाणक्य ने कहा कि देखिए, यदि कोई व्यक्ति शूद्र परिवार में जन्म लेता है अथवा ब्राह्मण की जाति में जन्म लेता है तो उसे ही केवल वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो जो उसमें वेदांगों के अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति थे, जो शिक्षक थे या फिर जो गुरु जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। तब उन्होंने जो है भागवत का श्लोक रखा, इसमें बताया गया कि चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग्य स। अर्थात कि यदि आपके गुण ब्राह्मण जैसे हैं और यदि आपने ब्राह्मण की जाति में जन्म नहीं लिया है तब पर भी आपको वेदों का पढ़ने का, अध्ययन करने का जो है वो पूरी क्षमता होती है और पूरा भी आपको जो होता है ये होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि आप वेदों का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। अब ब्राह्मण कौन है?
जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, ब्रह्म मतलब क्या होता है? आत्मा। क्या होता है? आत्मा। जो आत्मा का ज्ञान रखता है वो सभी व्यक्ति ब्राह्मण होता है। अपने मन में से जो विकृति है उसको निकाल दीजिएगा कि हम इस जाति के हैं, उस जाति के हैं। वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, वो आप लोग को भ्रामक तरीके से अफवाह फैलाई जाती हैं। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप लोगों ने अभी आत्मा को देखा, आत्मा के स्वरूप के बारे में देखा, अब पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे कि आत्मा क्या है और कैसे कैसे ये कार्य करती है। तो प्रश्न उठा कि आत्मा जो होता है वो अनंत होता है, उसका स्वरूप जो होता है अणु से भी छोटा और महान से भी महान होता है। अब प्रश्न उठा कि रहती कहाँ है? तो आत्मस्य, आत्मस्य मतलब कि आत्मा का निवास कहाँ पे होता है? जंतु निहितो गुहायाम, अर्थात कि आत्मा का निवास जंतु के हृदय रूपी गुफा में होता है। एक पूछेंगे, बताना है आत्मा का निवास कहाँ पे होता है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में। बहुत सुंदर, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दो सवाल पूछता है, आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा कहाँ निवास करती है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा आत्मा का स्वरूप अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। और दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि आत्मा जो है कहाँ पे निवास करती है? तो आत्मा जो है वो जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। अर्थात कि जंतु का शरीर में अलग अलग अंग है, लेकिन यदि पूछा जाए कि आत्मा कहाँ निवास करती है तो हृदय रूपी गुफा में। कहाँ? हृदय रूपी गुफा में। आगे चलते हैं। तमकर्तुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान हि मानवमात्मनः। देखिए, अभी आप लोग इन श्लोकों को खंडित नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने संधि नहीं पढ़ा है। जब आप लोग संधि पढ़ लेंगे, जब आप लोग समास पढ़ लेंगे, तो इन शब्दों की जटिलताओं को तोड़ने में आपको मदद होगी। हम जब रिवीजन करवाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बेसिक तरीके से क्लियर करवाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि 14 गो चैप्टर है, 14 दिन में खत्म करवा सकते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मंत्रों की तरह उच्चारण कर देंगे, 5 मिनट भी नहीं लेगा, 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं लेगा। बोलेंगे, समाप्त होगा, प्रवचन देंगे, अपने घर जाएंगे, आप लोग अपने घर जाइएगा। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है। देखिए, अभी इसको हम खंडित करके नहीं बताएंगे, क्योंकि बताने लगेंगे तो फिर संधि के लॉजिक में ढुकना होगा, फिर समास में जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसके मूल अर्थ को आप लोग समझ लीजिए। अब जो ये है बता रहे तमक्रतुः पश्यति वित्तशो को, अर्थात कि हे प्रभु जी हमारी मदद कीजिए ताकि हम लोग उस आत्मा का दर्शन कर सके। कल के क्लास में हमने बताया था कि जिस दिन आप अपने आप पर विश्वास करना प्रारंभ कर देंगे, आप अपने आप को मानना प्रारंभ कर दें, क्योंकि आपके अंदर भी क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा। और जिस दिन आपने अपने मन को टटोल लिया, देखिए आप लोग फील्ड में जाते होंगे तो आपका मन करता होगा और 5 मिनट खेलेंगे, और देखते देखते कितना घंटा हो जाता है? आधा घंटा हो जाता है, आधे घंटे के बाद 1 घंटा हो जाता है। अर्थात कि अपने अपने आत्मा को नहीं समझा है। जिस दिन आप अपने मन को, अपने आत्मा को समझ जाइएगा, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यही ये श्लोक बता रहा है कि हे प्रभु जी तमकर्तुः पश्यति, पश्य मतलब होता है देखना, पश्य मतलब क्या होता है? देखना। पश्यति वित्त शोको हो, अर्थात कि हे प्रभु जी उस आत्मा के दर्शन में हमारी मदद कीजिए। और जो व्यक्ति आत्मा का दर्शन कर लेता है तो वित्त शोको, अर्थात कि वो शोक से रहित हो जाता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि वो जान जाता है कि जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सभी विधि का विधान है। क्या है? विधि का विधान है। जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये श्लोक क्या कह रहा है कि तमक्रतुः पश्यति वित्तो को, अर्थात कि हे प्रभु हमें आत्मा के दर्शन में सहायता कीजिए ताकि हम आत्मा का दर्शन कर सके। और जो व्यक्ति आत्मा का दर्शन कर लेता है वो उसके जीवन से सारे दुख भाग जाते हैं और वो शोक रहित हो जाता है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम। तो प्रश्न यदि आ जाएगा कि किसे देखने के बाद व्यक्ति शोक रहित हो जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? आत्मा। क्या होगा? आत्मा। और यदि पूछा जाए कि आत्मा को देख लेने के बाद मनुष्य में क्या परिवर्तन आते हैं, तो मनुष्य शोक रहित हो जाता है। शोक रहित हो जाने का अर्थ है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख और संशय नहीं रहता है, क्योंकि उसने परम ब्रह्म को देख लिया है। और जो व्यक्ति परम ब्रह्म को देख लेता है, आगे चल के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि उसे परमात्मा की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत। तो पूरा श्लोक क्या कहता है? देखिए, और धातु प्रसादान हि मानवमात्मनः कहता है यदि हम आत्मा को देख लेंगे तो हम परमात्मा में एकाकार हो सकते हैं। अर्थात कि देखिएगा, जितने भी साधु संत का जीवन है, साधु संत को आप लोगों ने रोते हुए देखा है? नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो जानते हैं कि सारा विधि का विधान है, उन्होंने स्वयं को पढ़ने में वो लोग सफल हो चुके हैं। उनका जीवन एकदम क्लियर है, उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको घर से मतलब नहीं है, उनको परिवार से मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जितने भी लोग हैं वो अपने लाभवश हमसे सम्मिलित होते हैं, हमसे जुड़े हुए रहते हैं।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो परमार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं। तो यानी कि यदि आप आत्मा का दर्शन कर लेते हैं तो आपको परमात्मा की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। अब पूरा श्लोक क्या कहता है इसके बारे में मैं कंक्लूड करके बता देता हूं। पूरा श्लोक कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप अणु से भी छोटा, महान से भी महान होता है तथा यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। और जो व्यक्ति आत्मा के दर्शन कर लेता है, आत्मा को देख लेता है, ब्रह्म को देख लेता है, वो शोक रहित हो जाता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है और साथ ही साथ वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत जी बोलिए हाँ या ना, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अगले श्लोक पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक क्या कहता है? तीसरा श्लोक जो है वो मुंडको उपनिषद का है। जब पहले क्लास में हमने चर्चा किया था तो हमने बताया था कि इस चैप्टर में कुल कितने पद्य हैं? 5। कितने हैं? 5। लेकिन उपनिषदों की संख्या कितनी है? 4। यानी कि 5 श्लोक हैं, लेकिन 2 ऐसे श्लोक हैं जो मुंडको उपनिषद से लिए गए। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। इसमें मुंडक लिखा गया है, लेकिन देखिए इधर जो है जीरो करके लिखा हुआ है, ऐसे डॉट डॉट किया हुआ होता है, तो इसका जो है वो मुंडको उपनिषद है। मुंडकोपनिषद में भी संधि है, मुंडक है, प्लस में उपनिषद है, तो अ धन उ बराबर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो मुंडक धन उपनिषद मुंडको उपनिषद हो जाएगा। अब पहला एमसीक्यू तैयार हुआ। तीसरा जो श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। अब ये जो है इसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। देखिए जो सबसे पहले मुंडको उपनिषद का जो सबसे पहली पंक्ति आती है, अब जीके में आ जाते हैं अथवा सोशल साइंस कह लीजिए, इसका भी ये टॉपिक है। इसका है सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रमंत ऋषियो हि आप्त कामा यत्र ततः सत्यस्य परम निधानम। अब प्रश्न ये उठता है, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है, व्हाट इज द नेशनल सेंटेंस ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? कौन कौन बता सकता है? बताइए, आप ही बताइए। आप खड़े हो जाइए। हाँ खड़े, ठीक है बैठ जाइए। तो सत्यमेव जयते जो है वो भारत का राष्ट्रीय जो है वाक्य है। आप लोग देखे होंगे जो अशोक स्तंभ है उसमें नीचे करके जो वो सिंह वाला अशोक स्तंभ है उसमें नीचे करके नीचे वाले भाग में लिखा होता है यही वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात कि सत्य की हमेशा विजय होती है। अब ये प्रश्न उठ सकता है, आप देखिए यहां से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य करिए, अलग अलग उद्देश्य लेकर के चलिए। प्रश्न आप उठा सकते हैं किसी से भी जो बहुत जीके जीएस का जानकार होगा, उससे आप पूछ दिए कि बताइए सत्य में वो जयते, अर्थात कि सत्य की हमेशा विजय होती है, ये कहाँ पे लिखा गया है? अशोक स्तंभ में। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? आपने बताया, सही बात है, सत्य की हमेशा विजय होती है। अब ये प्रश्न उठ जाएगा जब कि सत्य की हमेशा विजय होती है यह किस उपनिषद से लिया गया है वाक्य, तब वो चौंधिया जाएंगे। अब कहेंगे कि हमको पता नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको सामने आया कि नहीं आ गया? यानी कि यदि कोई प्रश्न करे या फिर आप किसी से प्रश्न करें कि बताइए सत्य की हमेशा विजय होती है, यह जो वाक्य है, या फिर एग्जाम में भी पूछते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। तो सत्य में जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है नानृतम। नानृतम की यदि आप संधि कीजिएगा तो न प्लस अनृतम है। अब यहां पर ही केवल संस्कृत कठिन हो जाता है, यहां पर आपके समझने के लायक संस्कृत नहीं रह जाता है। यहीं पर शिक्षक की आवश्यकता होती है। आप पद्य को और काव्य को उतने सरल तरीके से नहीं समझ सकते हैं जितना कि आप जो है गद्य खंड को समझ। अब देखिए यहाँ पर तो बोल दिया सत्य में जयते, लेकिन अब नानृतम आ गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर नानृतम केवल असत्य के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए? असत्य के लिए। अर्थात कि यहाँ पर नानृतम जो शब्द है, ये शब्द पूरा एक वाक्य है, अपने अंदर पूरे वाक्य को सजोए हुए है। ये क्या बोल रहा है? ये शब्द जो है वो बोल रहा है कि असत्य की हमेशा पराजय होती है। यानी कि नानृतम जो शब्द है वो पूरा अपने अंदर एक वाक्य रखा हुआ है, और इस वाक्य का अर्थ होता है कि असत्य की हमेशा क्या होती है? पराजय होती है। तो सत्य में वह जयते नानृतम का अर्थ क्या हुआ? कि सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय, और असत्य की हमेशा क्या होती है? पराजय होती है। आगे बढ़ते हैं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्येन सत्य से ही, पंथा विततो देवयानः, यानी कि सत्य से ही अथवा सत्य के द्वारा ही
जो देवलोक का मार्ग है वो क्या हुआ है, बना हुआ है। क्या हुआ है, बना हुआ है। अब पहला प्रश्न उठेगा कि देवलोक का मार्ग किससे बना होता है, क्या कहिएगा, सत्य से। यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की हमेशा पराजय होती है, और देवलोक का मार्ग जो है किससे बना हुआ है, सत्य से ही बना हुआ है। अगला जो है सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, ये ना क्रमंत ऋषियों ही आप तक आमा, अर्थात कि इसी मार्ग पर चल करके ऋषिगण, क्या साधु संत को आप लोग झूठ बोलते हुए देखे हैं, नहीं देखे हैं। वो लोग, अब देखिए फ्रॉड लोग आज आधुनिक विश्व में वो कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसका डुप्लीकेट तैयार नहीं होता है। आलोचना नहीं कह रहे हैं, वास्तविकता बता रहे हैं, और सत्य जो होता है वो थोड़ा कलिष्ठ होता है, हर एक चीज का डुप्लीकेट है। तो ढोंगी बाबा भी लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सन्यासी हैं उनको इस मोह माया जाल से कोई मतलब नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वो कट जटिल बोलेंगे आपको, आपको उनको यदि आपसे कोई स्वार्थ लगा हुआ है तो आप उनके साथ जाइए अथवा मत जाइए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो महान महान संत होते हैं, जो बड़े बड़े ऋषिगण होते हैं, वो क्या कहते हैं, ये ना क्रमंत ऋषियों ही आप तक आमा, अर्थात कि इसी सर्ग सत्य के मार्ग पर, क्योंकि सत्य का मार्ग किससे जुड़ा हुआ है, किसका रास्ता बना सत्य से, देवलोक का। किसका बना हुआ है, देवलोक का। तो उन लोग को वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। साधु संत क्या चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति। तो चूंकि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, तो यदि ईश्वर के पास कोई रास्ता जाता है तो कौन सा रास्ता जाता है, सत्य का रास्ता। क्या जाता है, सत्य का रास्ता। ये जो रास्ता होता है गिट्टी बालू और सीमेंट से नहीं बना होता है, किससे बना होता है, सत्य से बना होता है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि इसी सत्य के रास्ते पर चल करके ऋषिगण जो होते हैं वो यत्र ततः सत्य से परम निधानम, अर्थात कि इसी सत्य के रास्ते पर चल करके वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, अथवा परम निधान को प्राप्त हो जाते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत। अब परम निधान का मतलब क्या होता है, तो परम निधान का सीधा साधा मतलब होता है परमात्मा में एकाकार हो जाना, अथवा परमात्मा में विलीन हो जाना। अब एक छोटा सा आपको लॉजिक देते हैं। आप लोग के बगल गांव में शायद ईश्वरपुरा है, वहां पर एक बहुत बड़े संत थे, बैजू बाबा। आप लोग उनको पहचानते हैं। वो कोई बड़े विद्वान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आत्मा को, अपने अंदर में विरजित आत्मा को, अपने मन को पढ़ा, अपने प्राण को प्रतिष्ठित किया, और फिर आखिरकार उनको कोई लोभ मोह नहीं था। झोपड़ी में रहते थे, आज भले उनका मंदिर बन गया हो, वो अलग बात है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलते थे। कुटिल भी कुटिल बोल देते थे, लेकिन सही बात बोलते थे। बोलते थे कि नहीं बोलते थे, बोलते थे। अब बताइए आज उनको ईश्वर की तरफ पूजा जा रहा है कि नहीं पूजा जा रहा है, परम निधान को प्राप्त हो गए, उनके अंदर दिव्य शक्तियां भी आ गई थी। और ये वास्तविकता है, आधुनिक युग में भी जो है भगवान को पाया जा सकता है, उसकी अलग अलग विधियां हैं। तो आपके सामने कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपके सामने ही बगल में एग्जाम्पल बैठा हुआ है। आप लोग, यदि आपको हम लॉजिक कंक्लूड करके नहीं बताएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने अपने आत्मा को समझा, आत्मा का अध्ययन किया, अपने प्राण को प्रतिष्ठित किया, और अंततोगत्वा उन्हें आज भगवान की तरफ पूजा जाता है कि नहीं जाता है, पूजा जाता है। सामान्य बात है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की हमेशा क्या होती है, पराजय। और देवलोक का रास्ता किससे बना हुआ है, सत्य से बना हुआ है। और इसी सत्य के मार्ग पर चल करके जो ऋषिगण होते हैं वो परम निधान अथवा परमात्मा में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो श्लोक क्या कर रहा है, देखिए आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, आप लोग को नोट्स मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं जो पहले से विद्या चली आ रही है, जिसे श्रुति कहा जाता है, सुन करके आगे बढ़ना। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग उस तरीके से पढ़ें, अपने दिमाग को प्रेजेंट स्थिति में बनाए रखें। प्रेजेंट ऑफ माइंड इसे कहा जाता है। कल के डेट में आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाइएगा तो स्थिति में बहुत बड़े बड़े, जब आप अधिकारी बनने जाइएगा तो एक इंटरव्यू होता है जिसे साक्षात्कार कहा जाता है। इंटरव्यू में यदि आपको बैठना है तो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड एकदम तगड़ा होना चाहिए। वो कैसे होगा, तो कोई भी घटना हो रही है उसको सुन करके याद करने का प्रयास कीजिए। अब देखते हैं वकालत करता है, जब कोई वकील उतरता है फील्ड में, तो स्थिति में वो अपने बात से इस तरीके से नचा देता है, बढ़िया बढ़िया आदमी, आपको लगेगा कि अरे वो सही बोल रहा है, जौन कहता है एकदम सही बात, तू जानता रहो, सब ज्ञान रख ले बड़े, तारा कुछ ना बुझाई, समझ आए कि नहीं। तो इसलिए प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग ज्यादा आप लोग करिए। देखिए अगला जो श्लोक हमने बताया ना कि जो मंगलम पाठ, इसमें कुल कितने पद हैं, पांच। कितने हैं, पांच। लेकिन उपनिषदों की संख्या कितनी है, चार। अब देखिए तीसरा श्लोक जो है वो हम लोग मुंडको उपनिषद से लिया। किससे लिया, मुंडको उपनिषद। और चौथा भी जो श्लोक है वो किससे आ गया, मुंडको उपनिषद से ही आ गया। आज आप लोग का चैप्टर खत्म करवा देंगे। तो चौथा भी श्लोक किससे आ गया, मुंडको उपनिषद से। अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि बताइए मंगलम पाठ में
वो कौन सा एक उपनिषद है जिससे 2 श्लोक लिए गए हैं? तो क्या कहिएगा? मुंडकोपनिषद। क्या होगा? मुंडकोपनिषद। अब ये क्या कहता है, देखिए इसमें भी बड़ा प्यारा लॉजिक दिया गया है। देखिए, यथा नद्यः, यथा मतलब होता है जैसे, यथा मतलब क्या होता है? जैसे। याद रखिएगा, हमेशा पूछ देगा एग्जाम में कि यथा का अर्थ क्या होता है, तो क्या कहिएगा? जैसे। यथा नद्यः, नद्यः मतलब होता है नदी। क्या होती है? नदी। यथा नद्यः श्यान्दमाना समुद्र, श्यान्दमाना का अर्थ होता है बहती हुई। क्या होता है? बहती हुई। यथा नद्यः श्यान्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तदा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात परम पुरुष उपैति दिव्यम। इसका अर्थ क्या हुआ? यथा नद्यः श्यान्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अर्थात कि जैसे नदियां, मान लीजिए कि यहाँ से 3 नदियां आ रही हैं। कितनी नदियां आ रही हैं? 3 नदियां। अब यहाँ पर जा करके समुद्र है, ये अलग नदी है, इसका नाम है गंगा, इसका नाम है गोदावरी, इसका नाम है सरयू। कोई भी नदी आप ले लीजिए, कोई भी नदी आप ले लीजिए, लेकिन जब ये समुद्र में मिल जाएगी, समुद्र में मिल जाएगी, तो बताइए आप नदी के पानी को पहचान सकते हैं? आप उठा के कहिएगा समुद्र के पानी को कि ये गंगा जी का पानी है? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि ये नदियां जब तक इस स्थिति में हैं तभी तक इनका नामकरण किया जा सकता है, परंतु जब ये समुद्र में मिलेंगी तब उनका नामकरण संभव नहीं है। वो मात्र समुद्र का जल ही होगा। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि यथा नद्यः शांदमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अर्थात कि जैसे नदियां बहती हुई जाती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं तो अपना नाम और रूप क्या कर देती हैं? छोड़ देती हैं। क्या कर देती हैं? छोड़ देती है। अब पहला प्रश्न यहाँ पर एमसीक्यू का तैयार होता है, बताइए समुद्र के में मिलने के बाद नदियां क्या क्या छोड़ देती हैं? नाम और रूप। क्या क्या छोड़ती हैं? नाम और रूप। अब यहाँ पर आ जाइए, तदा मतलब होता है वैसे। क्या होता है? वैसे। हमने कहा तदा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष उपैति दिव्यम, अर्थात कि ठीक उसी प्रकार से विद्वान भी जब परमात्मा में विलीन होते हैं तो अपने नाम और रूप को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। जिस दिन आपके अंदर से हम की भावना निकल गई, हम हई हई, हम हऊ हई, हमारा लेखा तेज भाई हरियाली लोग का अवश्य लोग बढ़ जलो शस्त्रास्त्र पर, जिस दिन आपके अंदर ये भावना निकल गई, कहा जाता है व्यक्ति अपने नाम से नहीं किससे जाना जाता है? काम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? काम से जाना जाता है। तो इसलिए ऐसा कर्म करने का प्रयास कीजिए कि आप यहां से जाने के बाद भी देखिए, ट्यूसम क्या कहता है? ट्यूसम का अर्थ होता है अमृत, अमृत का अर्थ होता है जो कभी मरे ना। अमृत, अ का अर्थ होता है न, अमृत का मतलब कि मरने वाला, जो मरने वाला ना हो। तो यदि आपको इस धरती में जीवित रहना है, आपके नाम को जीवित रखना है, तो आपको ऐसे कर्म करने होंगे जिससे आपका नाम हमेशा जीवित रहे। चलिए देखते हैं, तदा विद्वान नाम रूपाद मुक्त परात परम पुरुष उपैति दिव्यम, अर्थात कि ठीक जैसे नदियां अपना नाम और रूप छोड़ करके समुद्र से मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार के विद्वान लोग भी जो होते हैं अपना नाम और रूप छोड़ करके किससे मिल जाते हैं? परमात्मा में। किससे मिल जाते हैं? परमात्मा में मिल जाते हैं। और वो दिव्य पुरुष परमात्म परम पुरुष उपैति दिव्यम, अर्थात कि दिव्य पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी देव जी महाराज हैं या फिर बैजू बाबा बगल में ही हैं। ये लोग क्या थे? सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा अपना कर्म किए कि आज वो चले गए हैं, लेकिन आज हम लोग इस क्लास में चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम लोग के लिए वो मरे हैं कि जीवित हैं? जीवित हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग समझ नहीं पाते, और जिस दिन से हमने समझने का प्रयत्न चालू कर दिया उस दिन ये समाज की जो कुरीतियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो ये श्लोक क्या है वो एक बार फिर से समझा जाते हैं। जैसे नदियां नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार से कौन? विद्वान लोग अपना नाम और रूप छोड़ करके परमात्मा में मिलते हैं और एक दिव्य पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब इससे भी 2-3 एमसीक्यू निकलेगा, वो पूछ दे रहे हैं। बताइए, चौथा जो श्लोक है मंगलम पाठ का वो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। दूसरा, नदियां नाम और रूप छोड़कर किससे मिलती हैं? समुद्र से। और विद्वान जो होते हैं नाम और रूप छोड़कर किससे मिलते हैं? एक बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है जो इससे पूछता है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो इसका आंसर होगा कि जैसे नदियां नाम और रूप छोड़कर किससे मिलती है? समुद्र से। अब समुद्र का तात्पर्य क्या है? समुद्र क्या होता है? अथाह होता है। क्या होता है? अथाह होता है, अनंत होता है। उसी प्रकार से परमात्मा मतलब का आत्मा, उसके बाद परमात्मा। और अभी अभी हमने पढ़ा कि आत्मा का स्वरूप जो होता है वो छोटा से भी छोटा होता है और महान से भी महान होता है, यानी कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो यहीं पर बताया गया कि समुद्र जिस प्रकार से अनंत होता है वैसे ही परमात्मा भी अनंत होते हैं। और जैसे नदियां
अपना नाम और रूप धारण करके चलती हैं, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद वो अपना नाम रूप क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं अथवा त्याग देती हैं। वैसे ही विद्वान जो होते हैं वो परमात्मा में मिलने के बाद अपना नाम रूप क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम श्लोक है और इसके बाद हम लोग की क्लास समाप्त होगी, पहला चैप्टर क्लियर होगा। एक आवश्यक सूचना है जो आप लोग को दे देते हैं, कल आप लोग का टेस्ट होगा। ये टेस्ट इसलिए नहीं होगा कि आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, ये टेस्ट इसलिए होगा कि हमारी पढ़ाई आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि हम भी एक तरीके से बिगिनर हैं। हम भी नया नया इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, MRC शाहपुर के चैनल से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम भी होगा तो आप लोग यूट्यूब में जा करके देख लीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं भी करना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको ये बात समझना है, आपके अंदर एक टॉपर बैठा हुआ है। आप चाहेंगे तो हर रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, और आपका जीवन बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं तक सीमित होने वाला नहीं है। आपको बहुत आगे जाना है। यदि आपको क्लास 10 तक सीमित होना है तो आप हमको कल बता दीजिएगा, हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, आप अपने घर जाइएगा, हम अपने घर जाएंगे। और यदि आपको आगे भी कुछ करना है तो वो भी हमको बताइएगा, क्योंकि आपको उस तरीके से संस्कृत पढ़ा देंगे कि आपके अंदर शास्त्रार्थ का कौशल जो है वो विकसित हो जाएगा। अंतिम श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो श्लोक है वो श्वेताश्वतरो उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? देखिए, संस्कृत को आसानी से पढ़ना चाहिए। देखिए, श्वेत क्या है? श्वेत प्लस में यहां पर आ लगा हुआ है तो अश्वतर, श्वेत श्वेत है प्लस अश्वतर है, और अंतोगत्वा क्या है? उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। यानी क्या? श्वेत अ प्लस अ बराबर क्या होता है? आ होता है। क्या होता है? आ होता है। तो देखिए, अ यहाँ पर भी है और अ यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आ हो गया कि नहीं हो गया? आ हो गया। और यहाँ पर उपनिषद लगा हुआ है तो अ यहाँ पे है, यहाँ पे उ है, तो ओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो श्वेत प्लस अश्वतर प्लस उपनिषद यदि किया जाए तो क्या बन जाएगा? श्वेताश्वतरो उपनिषद। क्या बनेगा? श्वेताश्वतरो उपनिषद। तो अंतिम जो श्लोक है वो श्वेताश्वतरो उपनिषद से लिया गया है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? ये पहला एमसीक्यू। अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए, हमने आपसे बताया था जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन कर लेता है उसके अंदर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। कैसे आ जाती है? ये मुंडको श्वेताश्वतरोपनिषद जो है वो सिद्ध करेगा। देखिए, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, अर्थात कि वैसे लोग जो वेदों का अध्ययन कर लेते हैं वो क्या होते हैं? महान होते हैं। क्या होते हैं? महान होते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्, अर्थात कि वेदों में जो ज्ञान है वो आदित्य वर्ण की तरह, आदित्य मतलब होता है सूर्य, आदित्य मतलब क्या होता है? सूर्य, और वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग। अब देखिए, पीछे आप लोगों ने व्याकरण खंड में पढ़ा कि वर्ण का अर्थ तो होता है व्याकरण की वह इकाई जिसका खंड अथवा टुकड़ा नहीं हो सकते। तो हमने बताया कि देखिए, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है। यहाँ पर वर्ण का अर्थ रंग होगा। क्या होगा? रंग होगा। कैसा रंग होगा? तो आदित्य का रंग, अर्थात कि जो सूर्य का तेज है। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन कर लेता है वो महान होता है, और वेदों का अध्ययन करने के बाद उसमें सूर्य जैसा तेज जो है वो विद्यमान हो जाता है। तो वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात्, अर्थात कि सूर्य का रंग, सूर्य का जो तेज है उसके अंदर विद्यमान हो जाता है। और तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, अर्थात कि वह अपने विदित्वता, अर्थात कि अपने ज्ञान के कारण, अपने प्रकांडता के कारण, अपने विद्यता के कारण किस पर विजय प्राप्त कर लेता है? मृत्यु पर भी जो है वो विजय प्राप्त कर लेता है। और अंततोगत्वा कह रहा है कि नान्य पंथा विद्यते अनाय, अर्थात कि उन्हें कोई भी जो है वो पराजित नहीं कर सकता है। पूरा यदि इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो वैसे लोग जो वेदों का अध्ययन करते हैं महान होते हैं। क्या होते हैं? महान होते हैं। अब बताइए, कौन लोग महान होते हैं? जो वेदों का अध्ययन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वेदों का अध्ययन। तो जो लोग वेदों का अध्ययन कर लेते हैं वो महान होते हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर वेदों में चूंकि सूर्य जैसा तेज होता है, तो जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन कर लेगा उसमें भी सूर्य का तेज क्या हो जाएगा? विद्यमान हो जाएगा, और वो लोग मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? तो यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि मृत्यु पर विजय कौन लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया हुआ है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? जो है आप लोग देखिए, 30 क्वेश्चन होंगे, ग्रामर के भी क्वेश्चन होंगे कुछ, और कुछ जो होंगे वो बुक के क्वेश्चन होंगे। बुक आप लोग के पास है? ठीक है। नहीं है आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। और बेसिक बेसिक क्वेश्चन होंगे,
एग्जाम में भी संस्कृत का टेस्ट होगा तो उसमें भी देख लीजिएगा आप लोग, सॉरी स्कूल में भी जब होगा उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के आएंगे ही आएंगे। और मैं आशा करता हूं, ऐसा मेरा अनुमान है, कम से कम 2 नंबर वाला क्वेश्चन में कम से कम 2 सवाल जरूर इससे पूछेगा। टीवीआई चैप्टर है, संस्कृत में यदि क्वेश्चन आंसर पूछता है तो कुल 16 क्वेश्चन आंसर पूछता है। कितना? 16। हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, लेकिन इसका जवाब हमको 8 देना होता है। कितना देना होता है? 8। हर एक चैप्टर से 14 गो चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 14 गो। हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछता है। हर एक चैप्टर से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि मंगलम पाठ कुल कितना नंबर स्कोर करवा सकता है, तो आपको 7 से 8 नंबर स्कोर करवा सकता है। इसलिए पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समाप्त कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। और कल आप लोग को टेस्ट देना है, इसलिए कहीं कि आपको अपनी विद्वता दिखानी है, इसलिए कि हमको समझ में आ जाए। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम यदि आपसे पूछे कि हमारी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट ये क्या है, अब एकरा से बढ़िया और कुछ नहीं। लेकिन यदि हमको प्रूव करना है, साइंटिफिक तरीके से चलना है, तो वो एक ही तरीका है, एग्जाम। आप लोग एग्जाम दीजिए अच्छे तरीके से, उसके बाद परिणाम आएगा, फिर आगे की चर्चा चलेगी। आज की सभा में इतना है। किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत? चलिए, धन्यवाद। हाँ, अच्छा 2 मिनट रुकिए, हम टेस्ट का टाइम आप लोग ऑब्जेक्टिव